हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट भाई। अभी सर मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नव वर्ष की विशेषताओं पर। आप सभी को नव वर्ष की नूतन हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं न्यू ईयर जो हम लोग मनाते हैं नॉर्मली ईसाई कैलेंडर के आधार पर 1 जनवरी को, परंतु एक नव वर्ष विक्रम संवत के आधार पर जिसे हम लोग हिंदू कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जिनके माह चैत वैशाख आषाढ़ सावन भादो ऐसे करके होते हैं, उसका जो नव वर्ष हमारा होता है, जो हिंदू कैलेंडर के आधार पर होता है, जो सनातनी कैलेंडर के आधार पर होता है, जो विक्रम संवत के आधार पर होता है, वो हमारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर होता है। इन नव वर्ष की अभिधारणाओं में इतने बड़े डिफरेंस के पीछे का आज व्याख्यान हम लोग करेंगे कि इन नव वर्षों के बीच में, इन नव वर्ष का अर्थात नया वर्ष यानी न्यू ईयर के बीच का जो गैपिंग है या फिर हम दोनों की मान्यताएं हैं, इनके आधार पर आधारभूत चीज सिस्टम्स क्या है। ये सिस्टम किसी भी वैज्ञानिक या खगोलिक आधार पर नहीं बनाया गया है। इन्होंने देखा कि हमारे पूरा एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में लगता है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिनों में लगा लेती, उस आधार पर इन्होंने डे में डिवाइड करते हुए बना दिया। परंतु अगर हम बात करें चैत्र माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की, तो इन्होंने पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया है। इसमें खगोल वैज्ञानिक और ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए कैलेंडर बनाया गया था। परंतु जब यह कैलेंडर ईसाई ने धर्म ने बनाया था या फिर क्रिश्चियंस ने, तो उस समय उनके पास ऐसी कोई टेक्निकल स्थिति नहीं थी जिससे वो ग्रह की स्थितियों को विशेष तरीके से ऑब्जर्वेशन कर पाए, बहुत अच्छे से समझ पाए। फिलहाल काफी हद तक वो समझते थे, जिसके आधार पर कैलेंडर बनाया। परंतु जो नव वर्ष है, जो हिंदू नव वर्ष है, उसके आधार पर इसकी व्याख्यान बहुत अच्छे से है, क्योंकि हम लोग पुराने समय पर आज माना जाता है कि टेक्निकली माना गया है कि जब राम सेतु की खोज हुई तो 7000 पूर्व का है, वर्ष पूर्व का है। और इसी तरीके से अन्य चीजें जो खोजी गई हैं राम के प्लेटेनियम सॉफ्टवेयर द्वारा, उनके ग्रहों की स्थितियों को जब डाला गया तो 7000 पूर्व यानी सिमिलर उसी टाइम पीरियड की बात करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ग्रहों की स्थितियों को देखने या ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन की बहुत अच्छी नीतियां थी। अब किस आधार पे करते हैं वो टेक्निकली आज हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं कि वो किस आधार पर ऋषि मुनि हमारे ग्रहों की स्थितियों को बताया करते थे। परंतु तब हमारे पास ऐसे खगोलिक देखने के लिए दूरदर्शी नहीं हुआ करते थे। आज तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारे दूरदर्शी है, परंतु उस समय ऋषि मुनियों के पास कुछ नहीं था, केवल अपना कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन से बहुत बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए। तो चलिए हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पक्ष की ओर। चैत्र मास, ये चैत्र का महीना लगभग, अगर आप इस ईयर को समझ पा रहे हैं जनवरी फरवरी वाले को, तो अगर हम इसमें ऑब्जर्वेशन करें तो चैत्र का महीना अराउंड फिगर जो आता है, हर समय एक समय पर ही नहीं आता है, लेकिन इतना मान सकते हैं कि मार्च या अप्रैल से होता है। मार्च या अप्रैल के बीच में आता है चैत्र का महीना। और अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो नया वर्ष कहने का हकदार यही है, क्योंकि मार्च और फरवरी इन माह में पतझड़ जैसी स्थिति होती है। जब प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो फरवरी या मार्च में पतझड़ जैसी कंडीशन होती है, जिसमें से सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, और उन पत्तों का जो पुनः उगते हैं वो अप्रैल माह या मार्च के लास्ट में होते हैं, जब हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। तो ये प्रकृति का नववर्ष है। प्रकृति अपना नवीनीकरण करता है, पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्तों को पेड़ों में आते हैं। ये है नववर्ष की अभिधारणा। उसके बाद और भी बड़े परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो नववर्ष की प्रथा है, इस नववर्ष 12 बजे से लग जाता है, जो 12 बजे मध्य रात्रि से। परंतु हमारे यहाँ नववर्ष की जो कैलकुलेशन है नॉर्मली सूर्योदय के साथ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से हम नववर्ष मनाते हैं। तो इस ब्रह्म मुहूर्त यानी हमारा भी प्रकृति के साथ, नए सौंदर्य के साथ हम नववर्ष की कामना करते हैं। एवं अगर धार्मिक रूप से जाए तो प्राकृतिक रूप से प्रकृति के परिवर्तन के रूप में नववर्ष की व्याख्या हो गई। अगर हम धार्मिक रूप से जानते हैं तो इस नववर्ष में कोई ऐसी विशेष परिवर्तन होता नहीं है,
जैसा कि दिसंबर माह में होता है वैसा लगभग लगभग जनवरी माह में भी पाया जाता है, परंतु इसमें से ऐसा एक बड़ा परिवर्तन होता है जो प्रकृति की दृष्टि से होता है। दूसरी बात, जो हमारे 31 मार्च के आसपास का दिन माना जाता है, लगभग लगभग, क्योंकि एक्यूरेट नहीं होता है, कि लगभग लगभग उस दिन दिन और रात लगभग लगभग बराबर के आसपास हो जाते हैं। ये कह सकते हो कि सबसे बड़ा दिन होता है, मतलब लगभग लगभग दोनों दिन और रात बराबर हो जाती है, एक चक्र पूरा हो जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। उसके बाद इसमें एक धार्मिक कारण ये भी कहते हैं कि जब चैत्र माह की प्रतिपदा आती है तो उसके बाद हम लोगों के यहाँ नवरात्र जैसा त्योहार होता है, क्योंकि जब प्रकृति में नवीनीकरण होता है तो हो सकता है पुरानी चीजों को नष्ट होने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा प्रदूषण हुआ हो, जिनसे प्रदूषण से बचने के लिए हमारे यहाँ 9 दिन की नवरात्रियां भी चैत्र मास में होती हैं, और जिससे वातावरण शुद्ध होता है, साथ साथ वो कीटाणु जो ठंडियों में सफाई ना हो जाना या फिर किसी प्रकार के पतझड़ के कारण जो कीटाणु होते हैं, उनके साथ हमारे यज्ञ हवन द्वारा उनका विनाश कर दिया जाता है और एक नवीन प्रकृति का निर्माण होता है। ये रही हमारे हिंदू वर्ष 9 वर्ष की अभिधारणा, ये है व्याख्या। परंतु हम लोग इस त्योहार को ना मनाएं, इसके विरोध में हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें इसको भी मानना होगा। कारण है कि हम लोगों की एक धारणा है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण जगत हमारा कुटुंब है, और हमारे कुटुंब द्वारा कोई भी निर्णय लिया गया तो हम सर्वमान्य और सर्वसम्मत के साथ उसे सेलिब्रेट करेंगे और मनाएंगे। परंतु इस धारणा को भी हम समझेंगे, ताकि हम जो गलती पुराने समय से करते चले आ रहे हैं कि हम अपनी बात को भूलते हुए पश्चात बातों को ध्यान में रखते हैं, उससे थोड़ा बचेंगे। केवल हम अपनी पश्चात बातों को समझेंगे, यह अच्छी बात है, परंतु अपनी बात को भूलकर समझेंगे, पुनः गुलाम हो जाएंगे, नहीं भौगोलिक रूप से नहीं तो मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। जो हम अपनी जानकारी, इसलिए मुझे लगा कि 9 वर्ष में हम ये बात की जानकारी हम जरूर प्राप्त कर लें कि 9 वर्ष का परिवर्तन क्या है, 9 वर्ष की व्यवस्थाएं क्या है, और हमारे 9 वर्ष और इस 9 वर्ष में अंतर क्या है। और सेलिब्रेट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा के आधार पर हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे और इसको मनाएंगे भी, परंतु अपने 9 वर्ष को भी धूमधाम के साथ मनाएंगे। इसी के साथ 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।